नक्सली मतलब वे लोग जिनकी बुनियाद में बराबरी का अधिकार है, लेकिन दिमाग में बारूद और हाथ में हथियार। लाल गलियारे में छिपकर रहने वाले वे लोग जिनकी नसों में बेहिसाब नफरत का प्रवाह होता है। लाल सलाम बोलकर कोहराम मचाने वाले वे लोग जो दशकों से व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। बंदूक के दम पर गरीबों को मोहरा बनाकर समानांतर सत्ता चला रहे हैं। जिनकी आंखों में सरकारी वर्दी वाले कील की तरह गड़ते रहे हैं, उन पर घात लगाकर आघात करते रहे हैं। जंगली इलाकों में छिपकर वार करने वाले नक्सलियों ने साल 2000 में भी एक पुलिस वाले की पीठ पर प्रहार किया था। अखंड बिहार का ये पहला खूनी कांड था जिसमें नक्सलियों ने किसी एसपी को सीधे गोली मारने की जुर्रत की थी। ये घटना हुई थी लोहरदगा में। तारीख थी 4 अक्टूबर सन 2000 की। नक्सलियों ने जिस पुलिस अधिकारी को गोली मारी थी उसका नाम था अजय कुमार सिंह। तब बिहार अखंड था, यानी झारखंड नहीं बना था। अब के झारखंड और तब के दक्षिण बिहार का जिला लोहरदगा नक्सल लैंड कहा जाता था। नक्सलियों का गढ़ था। बिहार सरकार ने तेज तर्रार आईपीएस अजय सिंह को लोहरदगा का एसपी बनाकर भेजा। एक से एक खूंखार नक्सलियों की लगाम कसने की कमान संभाली अजय सिंह ने। एसपी अजय सिंह सख्त तेवर के लिए विख्यात थे। उनकी निडरता की चर्चा हर तरफ हो रही थी। लोहरदगा में अजय सिंह ने अपने अंदाज में काम करना शुरू कर दिया। तब बेलगाम होकर तांडव मचाने वाले नक्सलियों को नाथने के लिए अजय सिंह ने पूरी ताकत लगा दी। नक्सलियों के खूनी इरादों को तबाह कर दिया। चंद महीने में ही एसपी अजय सिंह की वजह से नक्सलियों का हौसला पस्त हो गया था। स्थिति ये हो गई थी कि खुलेआम कोहराम मचाने वाले नक्सली साजिश रचकर छिपकर पुलिस वालों पर प्रहार करने लगे। एसपी अजय सिंह एक तरफ जहां नक्सलियों पर नकेल कस रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब गांव वालों को सरकारी व्यवस्था से जोड़ रहे थे। उन्हें सरकार और सिस्टम पर यकीन दिला रहे थे। भटके हुए नौजवानों को राह दिखा रहे थे और ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि यही उनकी जिंदगी का मकसद था। यही करने के लिए वो इंजीनियरिंग छोड़कर पुलिस अफसर बने थे। दरअसल अजय सिंह बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे। बेगूसराय के रामदीरी गांव में 3 फरवरी 1971 को अजय सिंह का जन्म हुआ था। किसान परिवार में अजय सिंह का जन्म हुआ। 2 भाई और 4 बहनों में अजय सबसे बड़े थे। बोलने में बेहद विनम्र अजय को बचपन से ही दूसरों के लिए कुछ करने का जुनून था। पहले गांव के स्कूल में पढ़ाई की, फिर बेगूसराय के पब्लिक स्कूल में दाखिला मिला और उसके बाद लातेहार के नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लिए उनका चयन हुआ। अजय सिंह ने 1987 में मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया था। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे अजय सिंह ने नेतरहाट से ही 12वीं की और फिर उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया। आईआईटी खड़गपुर से पहले बीटेक किया और फिर कानपुर से एमटेक। लेकिन उसके बाद बिहारी जुनून सवार हुआ तो 1995 में यूपीएससी निकाल ली। आईपीएस रैंक मिला, कैडर मिला बिहार का और पहली पोस्टिंग हुई उसी लातेहार में जहां से स्कूलिंग हुई थी। लातेहार में बतौर एएसपी वो तैनात हुए। उसके बाद वहां से कटिहार रेल एसपी बनाकर ट्रांसफर किया गया। वहां से वो नौगछिया गया से होते हुए वैशाली पहुंचे। यहीं से उनका ट्रांसफर लोहरदगा किया गया था। 16 जून 2000 से बतौर एसपी उन्होंने लोहरदगा की कमान संभाली थी। पहले ही दिन से उन्होंने नक्सलियों की नस दबाना शुरू कर दिया। लिहाजा वो नक्सलियों की हिट लिस्ट में आ गए। नक्सलियों ने एसपी अजय सिंह के खिलाफ मौत का वारंट जारी कर दिया था।
लेकिन बेखौफ अजय सिंह पूरी सतर्कता के साथ अपने काम में जुटे हुए थे। 4 अक्टूबर 2000 लोहरदगा के करीब 25 किलोमीटर दूर किस्को थाने का पेशरार इलाका। पेशरार गांव 3 जिलों की सीमा पर स्थित है, लोहरदगा, गुमला और पलामू। लिहाजा पेशरार गांव नक्सलियों के लिए बेहद मुफीद माना जाता था। घनघोर जंगल वाले इस इलाके में कुछ ही दिन पहले नक्सलियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। एसपी अजय सिंह ने पेशरार गांव का दौरा करने का फैसला लिया। वो अपने ऑफिस से जिप्सी पर सवार होकर निकले। उनके साथ ड्राइवर और बॉडीगार्ड के अलावा बिहार मिलिट्री पुलिस के 4 जवान थे। गांव के पास पहुंचकर उन्होंने एक ढाबे पर गाड़ी रुकवाई और उस जगह के बारे में जानकारी हासिल की जहां फायरिंग हुई थी। गाड़ी कुछ आगे पहाड़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही सबने पोजीशन ले ली। तभी कहीं से एक गोली आई और एसपी अजय सिंह की खोपड़ी में जा लगी। वो वहीं गिर पड़े। जब एसपी अजय सिंह शहीद हुए थे तब वो सिर्फ 29 बरस के थे। लोहरदगा एसपी की हत्या से अखंड बिहार में कोहराम मच गया, क्योंकि एसपी अजय सिंह पहले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें नक्सलियों ने गोली मार दी थी। अजय सिंह पर खतरे को लेकर पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा पर तत्कालीन राबड़ी देवी की सरकार मौन रही। ये वही साल था जब बिहार में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मची हुई थी। राबड़ी देवी ने किसी तरह जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई थी, तो अलग राज्य बनने के लिए दक्षिण बिहार भी बेचैन था और उसी दक्षिण बिहार के लोहरदगा में एसपी अजय सिंह की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। बड़ी बात यह है कि एसपी अजय सिंह को खतरे का अंदाजा था। उन्हें पता था कि वे किससे टकरा रहे हैं, लिहाजा वो एहतियात भी बेहिसाब बरत रहे थे। एसपी अजय सिंह अपनी लोकेशन को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। आखिरी मिनट तक कुछ करीबी लोगों को ही इसके बारे में पता होता था। उस वक्त भी ये अंदेशा जताया गया था कि एसपी के करीब रहने वाले किसी ने मुखबिरी की है, लेकिन वो कौन था जिसने गद्दारी की, जिसकी खबर पर नक्सलियों ने जाल बिछाया था, ये राज कभी नहीं खुला। कुछ दिनों तक इस पर कोहराम मचा रहा, लेकिन 41 दिन बाद झारखंड अलग राज्य बन गया। नए राज्य के जश्न में लोहरदगा के एसपी की हत्या का आक्रोश कहीं दब गया। बाद के दिनों में लोहरदगा में अजय सिंह के नाम पर एक पार्क बना। उनके नाम पर उनकी शहादत के दिन पुलिस वाले कुछ खेल कूद करा लेते हैं, बस यही उन्हें हासिल हुआ। तो ये थी जाबाज पुलिस अफसर अजय सिंह की कहानी। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली किसी और शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।